Dear student, today's topic types of decomposition reaction. Decomposition reaction ये थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल में रिक्वायरमेंट होती है हीट की, लाइट का मतलब होता है सनलाइट, और इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में. डेफिनेशन क्या होगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? तो ये प्रेजेंस ऑफ हीट में डिकम्पोज होता है जिंक कार्बोनेट. तो इसकी डेफिनेशन होगी the reaction in which single reactants decompose to give two or more product in the presence of heat. इसके बाद में है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसकी डेफिनेशन यहाँ तक सेम है. द सिंगल जो सब्सटेंस होता है वो टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसमें भी डेफिनेशन यहाँ तक सेम आएगी, यानी कि द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है केमिकल रिएक्शन में से. ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है. ये ए इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट में बनाएगा AC प्लस बी. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोर रिएक्टिव ले लेते हैं हम, ए की जगह एल्यूमिनियम, और बी की जगह कोई भी इससे लेस रिएक्टिव Zn, सी की जगह कोई भी इसको कंपाउंड बना देते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट. ये एल्यूमिनियम आ जाएगा जिंक की जगह पर, यानी कि एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि जिंक इज ए लेस रिएक्टिव टू द एल्यूमिनियम. तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, और ये बी की जगह ये अलग हो जाएगा Zn. डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? द रिएक्शन in which more reactive element displace the less reactive element from its place is called displacement reaction. ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इन दोनों का लेते हैं तो ए की जगह हमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेना है, उसके बाद दूसरा ये कंपाउंड बना सकते हैं या इसका बना सकते हैं. जैसे मैंने इसका बना दिया CuSO4. अब ये जिंक जो होगा वो कॉपर की जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस. तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो आयन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं. यानी कि जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट्स होता है ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की जगह चला जाता है और ये पॉजिटिव वाला इसकी जगह आ जाता है. यानी कि ए पहुंच जाता है सी की जगह पर और सी आ जाता है ए की जगह पर, तो ये बन जाएगा Cb प्लस AD. ऐसे ही हमको इसको कंप्लीट करना है. जैसे हमने एक कंपाउंड लिया है NaCl और इसकी जगह लिया है BaSO4. अब इस रिएक्शन में क्या होगा, Ba आएगा Na की जगह पर और Na जाएगा Ba की जगह पर. तो Na गया है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा Na2SO4
सोडियम सल्फेट, और बी गया यहाँ पर तो ये बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो ये हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ द आयंस इन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्टेंट्स के आयन होते हैं वो एक एक्सचेंज करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।